देखिए, कोविड की जो पहले तो मैं बता दूं कोविड सिचुएशन कैसी है। अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है। पहले जहां हमारे केसेस 30s 40s में आ रहे थे, अब वही हमारा अगर देखें हम केसेस 130 में, और कल तो 150 क्रॉस हो गया। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और उसके साथ अगला सवाल आपका कुदरती तौर पर ये होगा कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारियां क्या हैं। तो मैं ये बताता चलूं कि तैयारियों के सिलसिले में जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में काफ़ी सब ने मिलकर, पूरी टीम ने और आवाम के तावन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया, और ऑक्सीजन बेड्स सफिशेंट नंबर में अवेलेबल कराए गए। अभी जो इकदाम उठाए गए हैं उनमें एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑडिट किया गया है, जिसमें तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पूरा ऑडिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ जो गैदरिंग्स हैं उन पर लिमिट 25 की ही रखी गई है। तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को बताया गया है कि ऑफलाइन मोड में काम करें। उसके साथ नाइट कर्फ्यू, जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की, उसको रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको बंद कर दिया गया है। जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ, उनके लिए एसओपीज़ इन प्लेस हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्टिंग होती है, और जब तक आरटीपीसीआर का रिज़ल्ट नहीं आता उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। आज तक टोटल 14 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 6 फर्स्ट एयरपोर्ट पर आए हैं, और उसके बाद बाकी जो 8 हैं वो 8th डे में जो रिपीट सैम्पलिंग होती है उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरीके से सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर ज़िले में जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक़ है, तो इसमें लगभग आरटीपीसीआर टेस्टिंग 20% हमने बढ़ाई है। उसके साथ साथ अगर हम देखें सेकंड वेव के दौरान टोटल हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस आए थे 1300। तो उसके लगभग 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 करके हमने मज़ीद अपनी प्रिपरेशंस की हैं। हम पूरे तरीके से तैयार हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने सक्सेसफुली सेकंड वेव से जैसे बाहर निकल के आए थे, थर्ड वेव की जो एक यलगार है, या थर्ड वेव की जो इमिनेंट थ्रेट है, उससे हम तभी बच सकते हैं जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एसओपीज़ का पालन करेंगे, तभी हम इससे बच के बाहर निकल सकते हैं। वरना जो ट्रांसमिशन रेट है, जिस तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है, अब की बार जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, और इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड बहुत फास्ट रेट पर हो रहा है। उससे बचने के लिए हमें एसओपीज़ का पालन बहुत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे गारंटीड प्रोटेक्शन मास्क से होती है, और मैं आपके ज़रिए सभी को अपील करना चाहता हूँ कि मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें। पब्लिक प्लेसेस में जाकर मास्क पहने। जो लोग दफातर में, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, उनसे भी मैं खुसूसी तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि एसओपीज़ का पालन करें। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही कोविड-19 केस में इजाफा होना शुरू हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबसे पहले एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बंद किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उससे पहले ही हम मुतहरक हो जाते, और जो बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि न्यू ईयर फंक्शंस हो रहे थे, या गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सवारियाँ होती हैं, या जो हमारे मार्केट्स हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, तो क्या उस चीज़ को पहले से नहीं रोका आपका जा सकता था? आपका सवाल जितना आसान है उसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर दुनिया को पता होता कि कोविड पेंडेमिक किस तरीके से फैलता है और वायरस का स्प्रेड कौन कौन से खित्तों में होने वाला है, तो फिर इंसान पहले इस पे कंट्रोल कर लेता। ऐसा नहीं है। वायरस की ट्रैजेक्टरी, जो स्प्रेड की ट्रैजेक्टरी है, वो किसी को मालूम नहीं है। कौन से खित्ते में, कौन से इलाके में, कौन से ज़िले में, कौन सी तहसील में, कौन से गांव में, कौन से कस्बे में, कौन से शहर में वायरस का ट्रांसमिशन किस तर्ज पर जाने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं होता है। सर, अब बहुत सारे जो शुभात होते हैं लोगों के जहन में, वो कहते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने जो फंक्शंस वगैरह हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो मार्केट में आकर लोगों को चेकिंग करते हैं, या उनका जुर्माना आयद करते हैं, या उनको कहते हैं मास्क वगैरह इस्तेमाल करो या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। तो देखिए, आपका जो देखने का नज़रिया है वो है पब्लिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा नज़रिया इसके बरक्स है। हमारा नज़रिया है एडमिनिस्ट्रेशन विद पब्लिक, पब्लिक विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो नज़रिया है वो वर्सेस वाला है, हमारा है विद वाला। तो हम लोगों के साथ मिलकर, आप वो हम पर छोड़ दीजिए। हमने पहले भी
आवाम के तावन से कोविड को पूरे पूरे तरीके से कंट्रोल में लाया है। और अब जो थर्ड वेव के बादल जिस तरीके से मंडला रहे हैं, इसमें भी हम पब्लिक के साथ मिलकर, शाना बशाना पब्लिक हमारे साथ है और हम पब्लिक के साथ हैं, हम मिलकर इस कोविड पेंडेमिक की जो थर्ड वेव है इसकी अलगार से भी कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि अगर केसेस में इसी तरीके से इजाफा होता गया तो क्या लॉकडाउन देखने को मिल सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, लॉकडाउन तभी होता है जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता, और आज अगर हम पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखेंगे और हर कोई शख्स बाहर निकलने से पहले ये सोचेगा कि मुझे तभी बाहर निकलना है जब बहुत अर्जेंट हो, वरना पूरी फैमिली को ख़तरा है, घर परिवार सबको ख़तरा है बाहर निकल कर। और इसमें जो आपका सवाल है उसके मुताबिक मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी बात, अहम बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। और लॉकडाउन की सिचुएशन तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा वायोलेशन करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है, ना हमें ज़रूरत है लॉकडाउन लगाने की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब पूरा क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, जब इंसानी जानों को बचाना ही आखिरी चीज़ रह जाती है, लॉकडाउन ही आखिरी चीज़ रह जाती है इंसानी जानों को बचाने के लिए, तभी जाकर लॉकडाउन की सिचुएशन आती है। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई कोविड को प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करेगा और लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आएगी। देखिए, इंसानी इर्तिका को अगर आप देखेंगे, ओरिजिन अगर आप देखेंगे, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको दूसरे पहलू से भी ये बात देखनी है कि इंसान कितना टफ है। इन पूरी पेंडेमिक्स, प्लेग्स, आइस एजेस से गुजरता हुआ, वर्ल्ड वार्स और रेवोल्यूशंस को झेलता हुआ इंसान जिस दहाने पर आज खड़ा है, मुझे लगता है कि इंसान को कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि वो हर किस्म की वबा से को टैकल करने के काबिल है, और वो अहलियत इंसान रखता है। हमें सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। सर एक सवाल कोचिंग सेंटर्स के हवाले से है। जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स को अब क्लोज करने का जो फैसला लिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज इलाकाजात से श्रीनगर, खासकर श्रीनगर पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके मन में ये है कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने बहुत सारे फीस जमा करवाई हुई है, तो क्या उनको रिफंड किया जाएगा, किस तरह से बाकी? देखो, कोचिंग सेंटर बंद नहीं किए गए हैं, आप इस बात को क्लियरली समझ लें। कोचिंग सेंटर्स बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि ऑफलाइन मोड बंद किया गया है और ये कहा गया कि ऑनलाइन मोड में पढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि आजकल हर किसी को मालूम है, एक जो प्री प्राइमरी में छोटा बच्चा है उसको भी मालूम है कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके से यूज़ करना है। जितने सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करना वो जानता है, इतना शायद हम लोग नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में हैं, स्कूल में हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी कोचिंग सेंटर्स को बताया गया है कि उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होने दी जाएगी, और जितना वो ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे उतना ही ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाएंगे। सर क्या कोचिंग सेंटर्स कोई रियायत बरतेंगे उनकी फीस में? देखिए, ये सवाल कोचिंग सेंटर से आप पूछिए कि वो किस तरीके से रियायत बरत सकते हैं। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में बिज़नेस उनका कितना इससे इफेक्ट होता है वो कोचिंग सेंटर्स पर है, वो खुद इसका फैसला लेंगे। अलबत्ता कहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स हमें ग्रीवेंसेस, स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस होंगी स्टूडेंट्स की, उनको डेफिनेटली केस टू केस बेसिस पर हम रिजॉल्व करेंगे। आप देखिए, कोविड की सिचुएशन जो पिछले 3 सालों से बनी हुई पूरे हिंदुस्तान में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, आज फिर ये 2022 में कोविड की सिचुएशन पैदा हुई पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में। जो कल से परसों से केसेस आ रहे हैं, ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, जम्मू के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, चाहे हमारे ऑफिस हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, वहां से भी इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत साइड जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है एसओपीज को फॉलो करने के हवाले से, और लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो भी एसओपीज है कोविड के हवाले से, WHO के हवाले से, उन पे लोगों को अमल करना चाहे हमारे कोचिंग सेंटर हो, चाहे हमारे ऑफिस हो, चाहे हमारे स्कूल हो। मेरे ख्याल से इस चीज की हमें जरूरत है, अमल पैरा रहना चाहिए हमें एसओपीज के हवाले से, तभी हम इस कोविड को हरा सकते हैं। आज सरकार ने कुछ कदम उठाए कोविड के हवाले से, चाहे कोचिंग सेंटर बंद हुए, यहाँ पर अच्छी बात है मेरे ख्याल से, यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बंद हुए, अच्छी बात है मेरे ख्याल से, डिग्री कॉलेज या कॉलेज बंद किए सरकार ने अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, ताकि इस कोविड की महामारी से हम अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने जो हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं। मगर सरकार को चाहे इसको प्रैक्टिकली
अमलन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये ऐलानात से मसला हल होने वाला नहीं है। ये मेरे ख्याल से गाड़ियों में से ऐलान करने से मसला हल होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल जहां पे भी वायलेशन हो जाएगी कोविड के हवाले से, मेरे ख्याल से उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वहां पर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई भी अफसर इसमें इन्वॉल्व होगा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चाहे कोचिंग सेंटर है यहाँ पर कश्मीर में, खासकर परेपोरा में, अगर वहां पर कोचिंग सेंटर ओपन हो जाएगा इसके बाद उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट आते हैं, मेरे ख्याल से वहां के डॉक्टर साहिबानों पे जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल के मुलाजमों पे जिम्मेदारी है, कोविड SOPs को फॉलो होना चाहिए हॉस्पिटल में, तभी हम इस कोविड को हरा सकते हैं। मेरे ख्याल से जब आपने कोचिंग सेंटर बंद किया, जब आपने एजुकेशन बंद की यहाँ पर, जब आपने बच्चों की एजुकेशन यहाँ पर बंद की, मेरे ख्याल से टूरिज्म का कोई वास्ता नहीं है, टूरिज्म का कोई वजूद नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल से जितने भी टूरिस्ट प्लेस है हमारे, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, मुगल गार्डन हो हमारे, वो भी बंद होने चाहिए। उसके साथ साथ SOPs पे फॉलो करने की जरूरत है सरकार को भी। जो भी टूरिस्ट आएगा बाहर से, हम टूरिस्ट को वेलकम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट से हमारी शान बढ़ती है कश्मीर में। मगर मेरे ख्याल से टेस्टिंग होनी चाहिए एयरपोर्ट पर, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग के बगैर किसी टूरिस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए कश्मीर में, टेस्टिंग के बगैर किसी टूरिस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए काजीगुड़ में, तभी ये मेरे ख्याल से हम कोविड को हरा सकते हैं। बातें भी हम करेंगे, ऑर्डर भी हम निकालेंगे, मगर उन ऑर्डरों पे, उन बातों पे हम अमल नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये बेकार होगा सब कुछ। हाँ, हम कश्मीर इकनॉमिक अलायंस चलाते हैं, आपके वसादत से हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे हमारे छोटे ताजिर हो, चाहे हमारे बड़े ताजिर हो, आपके वसादत से मैं उनको भी अपील करता हूँ, आप दुकानों पे मास्क रखें। जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उसमें सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए कस्टमर, हाथ सैनिटाइज होने चाहिए कस्टमर को। ये दुकानदारों को भी इस पे अमल करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्टरों को भी इसमें अमल करने की जरूरत है। आप देखें हमारा ट्रांसपोर्टर कितनी सवारियां लेती है गाड़ी में, न कोई सोशल डिस्टेंस होती है, न कोई कोविड SOPs फॉलो होते हैं वहां पे उस गाड़ी में। उनको भी जरूरत है, सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए गाड़ी में, मास्क लगाना चाहिए गाड़ी में। मेरे ख्याल से तभी ये जो कोविड है, जो ये महामारी है, जिसने यहाँ के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को खत्म किया, जिसने यहाँ के हेल्थ सेक्टर को खत्म किया, जिसने यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को खत्म किया, तभी हम इसको हरा सकते हैं जब हम खुद इसके लिए लोग पहले तैयार होने चाहिए। यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी तैयार होनी चाहिए, यहाँ के होटल वाले तैयार होने चाहिए, यहाँ के लोग तैयार होने चाहिए, यहाँ का हेल्थ सेक्टर तैयार होना चाहिए, तभी हम इस कोविड को हरा सकते हैं। आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ, अनकरीबी मास्क ड्राइव चलाएगी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस श्रीनगर शहर में। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है श्रीनगर शहर में, चाहे वो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे SMHS हो, चाहे LD हॉस्पिटल हो, चाहे रैनावारी हो, वहां पर कश्मीर इकनॉमिक अलायंस अपनी तरफ से मास्क ड्राइव चलाएगी, सैनिटाइजर ड्राइव चलाएगी। उसके साथ साथ हम लोगों को हम अवेयर करेंगे। हम गवर्नमेंट के शान बशाना है इसके हवाले से, क्योंकि ये कोविड महामारी खत्म होनी चाहिए इंशाअल्लाह रहमान। ये भी हमारा ड्रीम है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, और लोगों का भी ये ख्वाब है, ये खत्म होना चाहिए कोविड इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक सही क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है कि अगर पहले ये बोला गया कि आप वैक्सीनेशन करवाएं स्टूडेंट्स की, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट के ऑर्डर का ताल्लुक है, तो मैं खुद भी दंग रह गया, बिकॉज़ हमें बोला गया था कि बच्चों को वैक्सीनेशन कराइए आप। तो बच्चे बिल्कुल वैक्सीनेटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब आए हुए थे तो वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हुआ था जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रहा था। लेकिन अचानक से जब हमने ऑर्डर देखा कि इन्होंने बताया कि मोड स्विच कर दीजिए आप ऑफ़लाइन टू ऑनलाइन, तो उस चीज़ से थोड़ा सा हम भी परेशान हो गए, क्योंकि जो आप देख ही रहे हैं, आपको पता ही है कि लास्ट 2 साल से या 2.5 साल से ऐसे हालात हैं कि हमारा बच्चा जो है ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कितना लॉस हुआ है शायद आप लोग उतना नहीं समझ सकते। बट बीइंग ए टीचर, अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने जब इस साल ऑफ़लाइन क्लासेस एंट्रेंस की ली, जिनको हम नीट AJE के लिए तैयारी करा रहे थे, तो मैंने वो देखा कि वो एंट्रेंस स्टूडेंट कम और 9th 10th स्टूडेंट ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि बहुत खामियां थी बेचारों में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उतने ठीक से नहीं थे। और हम आपको पता ही है, ऑनलाइन सिस्टम तब ज़्यादा सही रहता है जब
यहाँ पे नेट कवरेज भी सब कुछ ठीक रहती है। तो आपको पता है हमारे कश्मीर में वो भी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चा जो है वो बहुत पीछे चला जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को हम इसके साथ हैं, बिल्कुल साथ है। जो भी ये चाहते हैं हम उनको हर टाइम पे साथ देंगे। लेकिन सिर्फ एक सजेशन में देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि अगर आप इस तरीके से अचानक से ये इंस्टीट्यूट्स बंद करवाएंगे या ऑनलाइन मोड पे डायरेक्टली जाएंगे तो इससे हमारे बच्चे जो है वो फिर से लॉस में चले जाएंगे। और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमें बचाने की ज़रूरत है।